इंडिया का इतना बड़ा एग्जाम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 जो कि हमारे पास 2 जुलाई को है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं पीजीसीएलडीटी की जो कि 1 को है, उन्होंने पहले से एग्जाम डेट रिवील कर रखी थी। और यहाँ पे आपके पास एससीसीएल 10 दिन पहले बताता है, एक तो 10 दिन पहले बताता है कि पेपर है बच्चों का, और एग्जाम डेट को भी क्लेस करा देते हैं, और फॉर्म की फीस भी सबसे ज्यादा। बट चीजें गलत है, ये इतना टाइम तो आज दिन तक किसी भी एग्जाम्स में पीजीसीएलडीटी को उनको बताया 1 तारीख को पेपर है, तो उन्होंने भाई कितने दिन प्लस एग्जाम निकाल रखा है, एग्जाम डेट निकाल रखा है कि 1 तारीख को पेपर देना है। अरे भाई 20 से 25 दिन तो मिलते हैं हमारे पास में। आपके पास आरआरबी जेईई ने इतने दिन पहले बता रखा है कि भाई 2 तारीख को पेपर है, तो आरआरबी क्यों चेंज करेगा भाई, सेंटर के इतने बड़े पेपर है वो, ठीक है, तो वो तो उन्होंने पहले निकाल रखा है। फिर दूसरा ये भी उन्होंने पहले निकाल रखा है, तो वो क्यों चेंज करेगा अपनी डेट को। एससीसीएल वाले अपनी 2 तारीख को एग्जाम डेट कंडक्ट करा रहे हैं। अब कहीं बच्चों का आरआरबी जेईई का भी पेपर है और कहीं बच्चों का एससीसीएल का भी पेपर है, किसी बच्चे आरआरबी की ओर भी भागेंगे और कुछ बच्चे एससीसीएल की ओर भी भागेंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों का सिलेबस में बहुत सारा डिफरेंस है, दोनों सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पीजीसीएलडीटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पीजीसीएल क्योंकि तीनों बच्चे तीनों ही एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे पीजीसीएलडीटी हो गया, चाहे आरआरबी हो गया, चाहे एससीसीएल हो गया, तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे इस टाइम पे, क्योंकि उनको चाहिए जो किसी भी एक में लगना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है ये एक प्रकार से अनफेयर है, और हमने यहाँ पे मेल भी कराया है जितना हमसे हो सकेगा। लास्ट टाइम में जेकेएसएसबी की भी डेट चेंज हुई थी, जेकेएसएसबी का तीसरे दिन एडमिट कार्ड आने वाला था और हमारा वीडियो गया था 4 दिन पहले, अगले दिन एग्जाम डेट चेंज हो गई थी, ठीक है, पोस्टपोन हो गया था पेपर उनका। जब तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो जाता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास पोस्टपोन करें। एक आपको लिंक भी दिया होगा, ठीक है, उस लिंक पे सभी को क्लिक करके सभी को मैसेज कर देना है, ठीक है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है तब तक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम एग्जाम डेट चेंज करवा दें, ठीक है। एडमिट कार्ड आने के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जीरो पॉसिबिलिटी, फिर हमारे पास दिल को हम सांत्वना देंगे। लेकिन अभी आपके जो मार्क्स मेरे को देख के जो लगे ये बहुत ही बढ़िया मार्क्स हैं, ठीक है। मैं अभी थर्ड मॉक टेस्ट पे आऊँ, चिंता मत करो, आपके इतने बढ़िया मार्क्स है ना। अभी आप लोग ये गलतियां करोगे, कहीं बच्चे देखना बेटा, अगर ये गलतियां कर रहे हो ना तो आप अपने लिए एक खाई खोद रहे हो, जो 90% वाली खाई है ना, उसमें आप सिलेक्शन वाली कैटेगरी में नहीं हो। अभी भी देखोगे बच्चे ना नए नए क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, थोड़े वहां से कर लेते हैं सर, वो सर करा रहे हैं, मैराथन करा रहे हैं सर, वहां से कर लेते हैं। कई बच्चे थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा वहां से कर रहे हैं, ये उनके लिए सही है जो अभी 10 दिन पहले जगह है, कि उनके लिए बेनिफिशियल का काम करेंगे। जो बच्चे 2-3 महीने या 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए सही है, बिल्कुल भी नहीं है। उन बच्चों ने थ्योरी पढ़ रखी है, कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, उन बच्चों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। आप नए क्वेश्चंस की ओर मत भागो। आपके पास आप फुल मॉक को लगाओगे, मेरे बच्चे एक टेस्ट को दोगे, 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन का मतलब आप क्या समझते हो, उसको 2 घंटे आपको टेस्ट को देने में लगेंगे और 4 से 5 घंटे उसको एनालिसिस में लगेंगे, 6 से 7 घंटा आपका उसमें चला जाता है। उसके बाद आपने जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है उनका भी रिवीजन करना है, थ्योरी का रिवीजन करना है। हमारी जैसे कई बच्चे अर्जुना बैच में हैं, तो अर्जुना बैच की सुबह शाम को 5 घंटे क्लासेस चल रही है, वो भी आप लोगों को करना है। कई बच्चों के पास जो सर जैसे सिलेक्शन सीरीज वाला हो गया, उसके क्वेश्चंस है, उसको भी रिवाइज करना। सिलेक्शन सीरीज के क्वेश्चन छोड़ के मत चले जाना मेरे भाई, गलती से ही मत करना। एक दिन में भले 2 पीडीएफ के क्वेश्चंस रखना, लेकिन जरूर भी रिवाइज करना, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां पे।